कि एलजी के आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। देखो, अगर एलजी की बात करोगे तो लगभग 11,607 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है एलजी का। कंपनी 1999 में बनी थी और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी अपना पूरा हिस्सा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 1,080 रुपये से 1,140 रुपये के बीच में कारो है और 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। अगर इसके जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 36% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी वर्तमान में कारोबार कर रहा है जो कि अच्छा है। एनएससी और बीएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होगी। और सबसे मेन चीज़ है कि ये ना, मान के चलो, अपने जो पीयर कंपटीटर हैं, जैसे इसके पीयर कंपटीटर कौन है, तो हमारा ब्लू स्टार है, वोल्टास है, हेवल्स है, या तुम्हें उस वोल्टास है, हेवल्स है, ब्लू स्टार हो गया। और इसी तरह के जो पीयर कंपटीटर हैं उनसे आधी वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर इसके पी की बात करोगे तो एलजी का जो पी है ना साथियों, 35 का पी है। अर्निंग प्रति शेयर की बात करोगे तो 32 का अर्निंग प्रति शेयर है। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब 42 का आरओई है, मतलब अपने पीयर कंपटीटर से काफ़ी बेहतर है। अगर इसके साथ में तुम हेवल्स की बात करोगे तो हेवल्स का जो पी है वो 64 का है और जो उसका ईपीएस है वो 23 का, इसका 32 का ईपीएस है, उसका 23 का है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करोगे तो उसका 17 का है। ब्लू स्टार की बात करोगे तो ब्लू स्टार भी 66 के पी पे कारोबार कर रहा है अभी वर्तमान में, और ईपीएस उसका 28 का है, और आरओई या आरओसी बोल दो 19 का है। अगर बात करोगे आप वोल्टास की, तो वोल्टास भी जो है 55 के पी पे अभी काम कर रहा है, मतलब वोल्टास भी महंगा है इसके अगेंस्ट में। 55 के आसपास पी है और 25 का उसका ईपीएस है, अर्निंग प्रति शेयर। और अगर बात करें उसका पूरा मतलब आरओसी की, तो 12 के आसपास में वोल्टास की हो है। तो अगर इसके पीयर कंपटीटरों से आप इसको कंपेयर करोगे ना एलजी को, तो ये पाओगे कि यार एलजी ऑल ओवर अभी तो दूसरे कंपटीटरों से अपने आप को सस्ती वैल्यूएशन पे ला रहा है। ये जरूर है कि कंपनी में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो पूरा का पूरा पैसा है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए पूरा अपने पास में रख रहा है। कंपनी का कोई भी पैसा जो आईपीओ के जरिए जुटाया जाए 11,607 करोड़, ये कंपनी में लगने वाला नहीं है, पूरा का पूरा प्रमोटर के पास जाएगा, ऑफर फॉर सेल है। लेकिन इसे आप होंडाई से कंपेयर मत करो कि होंडाई भी तुम्हारा साउथ कोरिया की कंपनी थी, ये भी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसमें और उसमें फ़र्क है क्योंकि इसकी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही ब्रांच है, नोएडा में बनती है। और ज़्यादा से इसकी जो लीडिंग है ना, तुम्हारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी है, इनमें इसकी लीडर मार्केट शेयर है। और दूसरी बात कि इसके अगर ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर सैमसंग है, लेकिन सैमसंग का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना वो सैमसंग की मोबाइलों वाली कैटेगरी से आता है, ना कि एलईडी वगैरह से आता है। तो ये ध्यान दें, सैमसंग का एलईडी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन से इतना हिस्सा नहीं आता जितना एलजी का आता है। एलजी की क्वालिटी आप सभी लोग जानते हैं, बेटर है, लगा सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे।